नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया कि वे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे घर पर ही आइसोलेशन में हैं और कोरोना के फिलहाल हल्के लक्षण ही नजर आ रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने साथ ही लिखा कि जो भी पिछले कुछ दिनों से उनके संपर्क में आए हैं वे भी एहतियातन अपना कोरोना टेस्ट करा लें और खुद को आइसोलेट कर लें। बता दें कि दिल्ली में इन दिनों कोरोना के नए मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं और इसी के साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों में भी दिल्ली दूसरे नंबर पर है। पटियाला मेडिकल कॉलेज में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। यहाँ 22 रेजिडेंट डॉक्टर, 15 पैरा मेडिकल स्टाफ और 35 के करीब बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देर रात यह कोरोना ब्लास्ट होने के बाद डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस की तरफ से मेडिकल कॉलेज का दौरा कर हालातों का जायजा लिया गया। इस बात की पुष्टि करते हुए जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित सिंह ने बताया कि यह कोरोना केस देर रात सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि कॉलेज में लड़कियों और लड़कों दोनों के हॉस्टल में केस आए हैं। इस मामले की जांच के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इस दौरान खोज और मेडिकल शिक्षा मंत्री राजकुमार वेरका ने बताया कि कॉलेज में 100 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चंगेनी की तरफ से हालातों का जायजा लिया जा रहा है और इस कोरोना ब्लास्ट के बाद डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने सेहत अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई। कोरोना के कहर के चलते पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब में रात को नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यह कर्फ्यू 15 जनवरी तक लगेगा। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते पंजाब सरकार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर चुकी है। कोरोना की वापसी के बाद पंजाब में पाबंदियां फिर से बढ़ा दी गई हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया गया है। वहीं सिनेमा हॉलों में 50% क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पा, स्विमिंग पूल, जिम, स्टेडियम बंद रहेंगे। एसी बसें, मॉल, रेस्टोरेंट 50% खुलेंगे। ऑफिस में बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। इसी के साथ ऑफिसों में वैक्सीनेटेड स्टाफ को ही एंट्री दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर पंजाब में एक बार फिर से पाबंदियों का दौर लौट रहा है। भाजपा की पंजाब इकाई कल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान पार्टी की ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपनी यात्रा के दौरान मोदी फिरोजपुर में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और एक पीजे उपग्रह केंद्र सहित 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। भाजपा ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री रैली में करीब 3 लाख लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। रैली का आयोजन 20 एकड़ के क्षेत्र में किया जाएगा। पंजाब भाजपा के सह संयोजक ध्रुव वाधवा ने दावा किया है कि ये रैली पंजाब के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। मोदी ने आखिरी बार 5 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि अध्यादेश पेश किए जाने से पहले राज्य का दौरा किया था। अध्यादेशों को बाद में इन्हें कृषि कानूनों में बदल दिया गया, जिसके कारण ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय तक आंदोलन किया। विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्दी होने की संभावना के साथ पीएम की यात्रा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। भाजपा ने पंजाब चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और दिग्गज नेता सुखदेव सिंह ढींढसा की शीयत संयुक्त के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 परियोजना का उद्घाटन और 9 परियोजना का शिलान्यास करने के लिए आज मंगलवार को मणिपुर के दौरे पर हैं। ये 22 परियोजनाएं 4,800 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के अनुसार मणिपुर में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल ला गणेशन, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह भाग लेंगे। और इस बीच उग्रवादी संगठनों ने कहा है कि मोदी के राज्य दौरे का विरोध किया जाएगा। कई उग्रवादी संगठनों के एक समूह कोरकॉम ने कहा है कि राज्य व्यापी बंद का आह्वान किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्थान करने तक जारी रहेगा। भारतीय नौसेना के 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के भूतपूर्व वाइस एडमिरल एस.एच. शर्मा का भुवनेश्वर में निधन हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि शर्मा 1971 युद्ध के दौरान फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग और ईस्टर्न फ्लीट थे। यह गत दिसंबर को 99 वर्ष के हुए थे। भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि शर्मा पूर्वी नौसैनिक कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो भारत वर्चुअली तरीके से भी इसमें शामिल हो सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक सम्मेलन में कहा है कि पाकिस्तान सार्क शिखर सम्मेलन को एक महत्वपूर्ण मंच मानता है। कुरैशी ने कहा कि वे 19वें सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के इच्छुक हैं और यदि भारत को व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन में भाग लेने में कोई समस्या है तो वह वर्चुअली इस बैठक में भाग ले सकता है। इस्लामाबाद इससे पहले नवंबर 2016 में सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था, लेकिन भारत ने
दोनों देशों के बीच तनाव के कारण सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तब से शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं हो सका। सार्क के नियमानुसार यदि कोई सदस्य बैठक में भाग लेने से इनकार करता है तो इस स्थिति में बैठक आयोजित नहीं की जा सकती। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं लद्दाख में जमा देने वाली सर्दी के बीच LAC के पार लगभग 60,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। वहीं भारत ने भी इतने ही जवानों की वहां तैनाती की है ताकि ड्रैगन के किसी भी दुस्साहस का सख्ती से जवाब दिया जा सके। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने लद्दाख के सामने के क्षेत्रों में अपने सभी समर ट्रेनिंग ट्रूप्स को वापस बुला लिया है, लेकिन अभी भी वहां 60,000 सैनिक तैनात हैं। चीन की इस हरकत के बाद भारतीय सेना ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। वहीं इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेनाएं विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रही हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के ग्राफ का बढ़ना जारी है। बीते 24 घंटों में देश में 33,379 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 124 मौतें भी हुई हैं। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में मरीजों की संख्या 3,49,60,261 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक संक्रमण के चलते 4,82,017 मरीज जान गंवा चुके हैं। फिलहाल देश में 1,71,830 संक्रमितों का इलाज जारी है। अब तक 3,43,06,414 लोग स्वस्थ होकर घरों को भी लौट चुके हैं। इसके अलावा देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के अब तक 1,892 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 766 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं या विदेश चले गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक नए स्वरूप के महाराष्ट्र में सबसे अधिक 568 मामले सामने और इसके बाद दिल्ली में 382, केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 152 और तमिलनाडु में 121 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के खतरे ने दुनिया की रफ्तार को बीते साल की तरह एक बार फिर से धीमा करना शुरू कर दिया है। विश्व भर में सोमवार शाम को 3,143 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा, जबकि 3,772 फ्लाइट्स की उड़ान में देरी दर्ज की गई। शाम तक अमेरिका में 1,700 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द किया जा चुका था। खराब मौसम और ओमिक्रॉन के चलते कर्मचारियों में आई कमी भी इन फ्लाइट्स के रद्द होने की प्रमुख वजह बताई जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। यूरोप और अमेरिका के कई राज्यों में कोरोना के मामले फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने लगे हैं। इसके बाद एहतियात के तौर पर कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर 31 दिसंबर से 3 दिनों तक बंद रहने के बाद एक बार फिर से भक्तों के लिए खोल दिया गया। मंदिर प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नए साल के आसपास भीड़ से बचने के लिए 12वीं शताब्दी के मंदिर को बंद कर दिया गया था। इन 3 दिनों के दौरान पुजारियों और सेवकों ने मंदिर में सभी अनुष्ठान किए। मंदिर को रोगाणु मुक्त करने का भी काम किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भक्तों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।